नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुणं श्रीमन्तं त्रिजगन्नाथम् आदितीर्थंकरं परं फणीन्द्रं नरेन्द्रार्चं वन्दे नन्तरुणार्णवीम्। परम मांगलिक ग्रंथ श्री आदि पुराण है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद् जिनसेन स्वामी हैं। इसमें आदिनाथ भगवान के तीसरे पूर्व भाव का वर्णन चल रहा है। तीसरा मतलब आदिनाथ भगवान का, उसके पहला वो एक भाव, उसके पहले वाला सर्वार्थ सिद्धि का दूसरा, और उसके पहले जो हुए वे वज्र नाभि, तो ये वो वाला भाव है। मतलब बस अब बनने ही वाले हैं, है ना। इसके पहले के अच्युतेंद्र का भाव, श्रीधर राजा का भाव, फिर उधर भोभूमि का भाव, भोभूमि के पहले देवता मनुष्य का भाव, मनुष्य के पहले देवता का भाव, फिर महाबल का भाव, ऐसे कुल मिला करके 10 भाव हैं। तो अपन कहाँ तक पहुँच गए? तीसरे तक पहुँच गए। तो वो किसके पुत्र हुए वहाँ पर? विदेह क्षेत्र में, पुष्कलावती देश में, पुंडरीकिणी नगर में वज्रसेन तीर्थंकर के पुत्र होने का उनका अवसर हुआ। तीर्थंकर के पुत्र तीर्थंकर, वर्तमान तीर्थंकर के पुत्र भावी तीर्थंकर। तीर्थंकर का पुत्र कोई तीर्थंकर नहीं होता है। कभी भी आपने देखा नहीं होगा शास्त्र में तीर्थंकर का पुत्र तीर्थंकर, लेकिन यहाँ पर तीर्थंकर का पुत्र तीर्थंकर, वर्तमान में नहीं, भविष्य में। ऐसे अब वहाँ पर क्या हुआ? बड़े हो गए ये वज्र नाभि जिनके पुत्र थे वज्रसेन तीर्थंकर के, वे बड़े हो गए और बड़े होकर के राज्य संभालने लायक हो गए। उस समय वो जो वज्रसेन थे उनको क्या हुआ? वैराग्य हुआ। वज्रसेन तीर्थंकर सोय काल लबधि वस विरकत होय भवतन भोग सबे तज देहु सुखकारी शुभ दीक्षा लेहु। वज्रसेन तीर्थंकर का काल लब्धि पाकर के, समय पाकर के उनको वैराग्य हुआ। वैराग्य किसे कहते हैं? कुमार शानु देवता किसे वैराग्य किसे कहते हैं? मोह छूट जाता है। मोह तो सम्यक दृष्टि को छूट जाता है, आप सही कह रहे हो। मोह छूट करके, हाँ, भव तन भोग, ये 3 चीजें, संसार, शरीर, भोग, इन 3 चीजों से विरक्ति हो जाए, उदासीनता हो जाए, उसे कहते हैं वैराग्य। तीनों से होना चाहिए। इनमें से एक से होती है तो लोगों को लगता है मेरे को वैराग्य हो गया। अभी वैराग्य नहीं हुआ। समझो किसी को शरीर से वैराग्य हो गया, क्या शरीर में सुख, क्या शरीर है, शरीर तो ऐसे ही खोटा है, शरीर तो दुखदायक है, इससे तो वैराग्य हो गया। लेकिन खाने पीने से, घूमने फिरने से, नाचने गाने से, उससे वैराग्य नहीं हुआ, विरक्ति नहीं हुई, तो उसका वैराग्य नहीं हुआ। किसी को खाने पीने से वैराग्य हो गया, क्या खाना पीना, क्या लगा रखा है, क्या सजाना शरीर को, लेकिन मिलने जुलने, लोगों के साथ रहने, उनमें घुसने, काम करने, उन सब से वैराग्य नहीं हुआ। यानी संसार से वैराग्य नहीं हुआ, कुटुंबियों से वैराग्य नहीं हुआ, बेटा बच्चा से वैराग्य नहीं हुआ। खाने पीने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन नाती पोता और मेरा बहू, मेरा बेटा, मेरा जवाई, और उसको देखते से एकदम हर्ष, तो वहाँ क्या है? उनसे वैराग्य नहीं हुआ, तभी वैराग्य कच्चा है। वो कहते 3 चीज़ चाहिए, संसार, संसार मतलब ये जो अपने संबंधी मिलना जुलना, 4 गतियाँ, उनमें भरना, ये 4 गति रूप संसार। फिर शरीर, ये शरीर की दशाएँ, उसका शक्ल, आवाज़, हाव भाव, श्रृंगार, वो शरीर। और भोग यानी खाना पीना, सूंघना चखना, गद्दा तकिया बिस्तर, स्पर्श, रस गंध वर्ण, सुंदर शब्द, गीत संगीत, मूवी, रील्स, ये सब क्या है? भोग, इंद्रिय विषय। इनसे वैराग्य नहीं हुआ, तभी वैराग्य नहीं हुआ है। समझे? तो क्या लिखा है? भव तन भोग। ये भव यानी संसार, तन यानी शरीर, भोग यानी भोग, 5 इंद्रिय। ये इसलिए बताया मैंने आपको क्योंकि अपन सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वैराग्य को प्राप्त होते हैं, लेकिन किसी चीज़ से, कभी पत्नी से वैराग्य होता है, कभी बच्चे से होता है, कभी समाज से होता है, कभी खाते खाते खाने भोजन से हो जाता है, कभी जीने से हो जाता है। तो किसी 1-2 चीज़ से होता है, लेकिन सच्चा पूरा कब होगा? जब
तीनों से हो। कोई मर जाए उसको शमशान घाट छोड़ने जाते हैं तो भी क्या होता है, थोड़ा अरे सब बेकार, जवानी बेचारा चला गया, अपने ही क्या भरोसा, क्या लेना देना है। तो थोड़ा इससे जीवन से वैराग्य, शरीर से वैराग्य, लेकिन फिर बस थोड़ा सा आता है, फिर वो भूख लगी, चलो भैया, तो भोगों से वैराग्य, भोग का भोग से वैराग्य नहीं है तो जो शरीर का वैराग्य आया है वो उसको खा जाता है। मतलब तीन चीज़ें, तो एक के बारे में तो अपन स्मार्ट बन गए, लेकिन दूसरी दो में स्मार्ट नहीं है तो वो दो उसको खा जाएगी, वो कुछ काम में नहीं आएगी। तो ऐसे तीनों से वो वैराग्य हुए और उन्होंने विचार किया, अरे सुखकारी दीक्षा लेता हूँ जहाँ शरीर का भी कोई ध्यान नहीं, भोगों से कोई प्रेम नहीं और संसार के कुटुंबियों से, घर गृहस्थियों से कोई लेना देना नहीं, क्या है मेरे में तो एकाकी एकत्व स्वरूप हूँ। ऐसा उन्होंने निर्णय किया। एक सुखकारी, दुखकारी कष्टकारी नहीं, क्या लिखा है, सुखकारी शुभ दीक्षा लेहूं, दीक्षा को प्राप्त करता हूँ। इम चिंतत लोकांतिक आय, दृढ़ वैराग्य कियो सुखदाय, वजना विसुत को दे राज, जिन उमगे शिव साधन काल। और जैसे उन्होंने अच्छा विचार किया, ऊपर उन लोगों ने देर नहीं लगाई, बोले भरोसा नहीं है ये परिणाम कितनी देर रहे, कोई भरोसा नहीं, जल्दी से आकर के सील लगा लघु करके पैक करके इनको दीक्षा दे दो, फटाफट ले लो, नहीं तो परिणाम बदल जाए। तो किसी और को पता चले, किसी और से पूछे इससे पहले, तो देव को पता चल गया, वो फटाफट अंतर मुहूर्त में आ गए, महाराज आपने अच्छा सोचा, बढ़िया बढ़िया, सब जगह बाजे बजने दो ताकि सब लोगों को पता लग जाए कि हाँ हो गया। तब नहीं भी हो किसी का मन, तब भी अब तो हाँ, अब तो ले लो। समझ में आई बात कि जब हो जाए ना भाव, तो ऐसे 10 लोगों से पूछने नहीं जाना, तत्काल क्या करना, काम, भाई दीक्षा ले ली, व्रत ले लिया, तप ले लिया, त्याग कर दिया। नहीं तो अभी तो हुआ भाव सुन करके कि देंगे कुछ दान, करेंगे कुछ त्याग, लेंगे कुछ नियम, घर जाते जाते पत्नी को पूछ लिया, हम सोच रहे हैं रात्रि भोजन त्याग कर दें दीपक जी, अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अच्छा उम्र नहीं मेरी, ठीक है फिर उम्र नहीं होगी, तुम सही कह रही हो। इतने में क्या हो जाएगा, सब चूर चूर। तो देवता भी, मतलब देखो तीर्थंकर जैसे जीव पहले भी बीच में कुछ हुआ होगा, ऐसा तो नहीं कि पहली बार ही वैराग्य का भाव है, थोड़ा सा आया होगा, हल्का सा आया होगा, तत्व चिंतन तो पहले भी किया होगा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, कोई पहले भी घटनाएं घटी होगी, लेकिन नहीं आया। और जैसे उनको थोड़ा दृढ़ आया वैराग्य, ऐसा कि उनको टच करने लग जाए लौकांतिक देवों को, भावना है कि कुछ हो रहा है, तो वैसा भाव आया तो तत्काल तत्क्षण लोकांतिक सुर आए। कौन होते लोकांतिक? ब्रह्मचारी देवता 5वें स्वर्ग के, जो अगले भाव में नियम से कहाँ जाते हैं, मोक्ष में जाते हैं, ऐसी तपस्या करके गए हैं वहाँ पर, तो वो तत्काल आते हैं और उनका वैराग्य दृढ़ करते हैं कि आपने अच्छा किया है, अच्छा सोचा है। आप ऐसा मत सोचो कि अब उम्र नहीं हुई है, बिल्कुल सुख के लिए कौन सी उम्र देखी जाए, सुखी होने की कौन सी उम्र है। जैसे बोलते ना, ये क्या बोलते हैं, ये उम्र है, नहीं एक वो है, चल जो भी गाना अपन क्यों गाएंगे तो लोग बोलते हैं ये तो प्यार की उम्र है, तो ये प्यार की उम्र का कोई उम्र होती है क्या? क्यों जी है प्यार की कोई उम्र होती? बोलो तो सही, उसकी तो फिर भी उम्र हो सकती है, भाई 18 का हो जा, 12, 13, 14 का तो हो जा, लेकिन सुखी होने की, दीक्षा लेने की उम्र हो सकती है। हाँ, लेकिन सुखी होने की कौन सी उम्र है? कौन सी उम्र में सुखी होना चाहिए? बोलो, 1 साल की, 2 साल की, 10 साल की, 50 साल की, 70 साल की, 100 साल की। एट विच एज, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एज टू बी सुखी? सुखी होने की सही उम्र क्या है? आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अरे शादी करने की क्या उम्र है, चलो ये बता दो। किसी भी उम्र में शादी नहीं सुखी हो सकने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कब हो जाओगे। हम ये पूछे, जैसे बच्चे की शादी करने की उम्र क्या मानी जाती है? 21 में शादी हो जाएगी, ये कोई जरूरी नहीं है।
30 में हो, किसी की 25 में हो, किसी की 22 में हो, वो जब भी हो, होने की बात नहीं है, लेकिन वो उसके लिए एलिजिबल कब है? 21 में। ऐसे सुखी होने के लिए हमारी उम्र क्या है? कितनी उम्र का हो जाऊं कि सुखी हो सकता हूं? फिर कोई उम्र नहीं है, मतलब हर उम्र, हर एज, हर समय सुखी होने के लिए योग्य काल है। तो वो दीक्षा के लिए उनको दृढ़ कर रहे हैं कि आप सुखी होना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। दीक्षा लेना है, क्या होना? सुखी होना, दुखी नहीं होना। तो आप सुखी होना चाहते हो, आप मत सोचो कितने उम्र के हो, क्या छोड़ा है, क्या पढ़ा है, दीक्षा स्वीकार कर। समझ में आया राजकुमार जी? राजा बनने का इंतजार नहीं करना, राजा बन जाएंगे फिर क्या करेंगे? सुखी होंगे? नहीं, अपन तो हमेशा ही राजकुमार हैं, इसलिए बिना राजा बने महाराजा, बिना राजा बने महाराज। तो वैराग्य क्या किया? दृढ़ किया। और वज्रनाभि जो उनका पुत्र था, हमारा कथा नायक जो आदिनाथ भगवान का जी, उनको राज्य दिया और वे स्वयं मोक्ष को साधने के लिए, शिव साधने के लिए, दीक्षा लेने के लिए दृढ़ उन्होंने निर्णय कर लिया। चतुरन काय इंद्र तब आय, तीर्थनाथ को स्नान कराय, रत्न तनि शिव कारज सार, प्रभु करता में, प्रभु को करता में असवार। और ये लोकांतिकों ने तो उनका वैराग्य पक्का किया, जब तक वो सारे देवता आए उनको तैयार करके ले जाने के लिए, तब तक उन्होंने उनको पक्का कर दिया। पक्का तो था उनका स्वयं, वो स्वयं तीर्थंकर, स्वयं बुद्ध हैं, लेकिन एक प्रसंग है, नियोग है, उस नियोग से शिक्षा है कि वैराग्य को दृढ़ करने के लिए कोई अनुमोदना करे तो मन अच्छा होता है, प्रसन्न होता है, पक्का हो जाता है। बुद्धिमान करे तो और भी अच्छा होता है। अपन पूछते ना, सलाह लेते हैं लोगों से, क्यों लेते हैं? ताकि हम जो करना चाहते हैं वो सही है, पक्का हो जाए। ऐसे वो करने के बाद वो चले गए। तत्काल ही कौन आए? चतुर निकाय के देव। चतुर निकाय के देव कौन से होते हैं? चतुर निकाय के देव कौन से होते हैं? चतुर यानी बुद्धिमान नहीं, चतुर 4 निकाय के देव, 4 टाइप्स के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। और देवता नहीं, देवताओं के इंद्र आए, किसी को भेज नहीं दिया। चतुरन काय इंद्र तब आए, सब देवताओं के इंद्र स्वामी जो हैं ऐसे महान कार्य के समय पर उपस्थित होते हैं। और उन्होंने तीर्थंकर नाथ का, भगवान का दीक्षा के पहले का अभिषेक कराया, दीक्षा अभिषेक। और वो करने के बाद में उनको जो रत्न की पालकी थी शिविका, उस पालकी में बिठाया और ले करके प्रभु को वन में गए। वन में जाकर के क्या होगी? दीक्षा। फिर आम्र सुवन माही तब गए, सिल ऊपर श्री जिन तिष्ठे, सर्व परिग्रह तज अघना, पुन से धन को करी प्रणाम। आम्र वन में गए, आम्र वन में जाकर के शिला पर विराजमान हुए और विराजमान होकर सारे वस्त्र, आभूषण, टीका वगैरह जो कुछ था वो सब अपने शरीर से निकाला और निकाल करके दीक्षा अंगीकार करी। सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, सारे पापों का त्याग करके वह केश लोच करके उन्होंने दीक्षा को ग्रहण किया। और किसी ने दीक्षा ली कि नहीं ली उनके साथ? अर्जुन जी ने दीक्षा ली होगी, वो अपन कल देखेंगे। हो सकता है आपका किसी का भाव हो जाए, तो आप भगवान की दीक्षा हो रही है, सारा महोत्सव हो रहा है, पंच महाव्रत अंगीकार किए जा रहे हैं, भगवान के द्वारा बुद्धिपूर्वक सोच करके अब मैं दीक्षा लेता हूँ। हम आप सभी ऐसी दीक्षा को देख करके वैराग्य में आए। बोलो महावीर भगवान की जय।